नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। अपना ध्यान रखिए। आइए शुरुआत करते हैं रीजनिंग में। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो हमारा सिलेबस है, उस पर बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में, घड़ी यानी क्लॉक। कल से हमने शुरुआत किया था। आज हमारा इसका दूसरा वीडियो आएगा, आप देखेंगे। घड़ी में कल हम बात कर रहे थे आपसे जीरो वंश पे चर्चाएं चल रही थी, जो कल हम आपको पढ़ा रहे थे। तो जीरो वंश में कल हमारी बात हुई थी एक क्वेश्चन पे, यानी एक क्वेश्चन हुआ था और वो भी हुआ था 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। यानी कहने का मतलब आप बोल सकते हैं आपस में मिलेंगी, संपाती होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी, या जीरो अंश का कोण बनाएंगे। एग्जाम में या फिर कहीं भी आप क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आपको इन चारों बातों में से कोई एक बात उठा के रख देगा। बोल सकता है कि जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब जीरो अंश का कोण बनाएंगी, या तो बोल सकता है कब संपाती होंगी, या तो बोल सकता है कब एक सीधी रेखा में होंगी, या तो बोल सकता है कब आपस में मिलेंगे। कल इसमें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से बताया था और सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आया 4 बजे से 5 बजे, मेरे भाइयों आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी दिलाता हूं आपको कलम तक नहीं उठाना होगा, क्वेश्चन को देख करके जवाब कैसे देना होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने बात किया था 4 बजे से 5 बजे, इस पे बात किया था और मैंने आपको एक तरीका बताया था, बहुत सिंपल सा तरीका, कि ये जो 4 से 5 का समय है, इसमें H1 यानी आपका पहला घंटा क्या है, तो आपने बताया कि 4 है। कुछ नहीं करना है, इसी 4 को रखना है और तुरंत गुणे 60/11 कर देना है। तो तुरंत इसका गुणा करेंगे, इस 60 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 240/11। इतनी बातें बहुत आसानी समझ में आई होंगी। उसके बाद तुरंत इसको मैंने बताया था इस 240 में 11 का भाग देना था, तो कल आपका जवाब आया हुआ था कि 4 बजकर, यानी जो पहला घंटा होगा उसी को बजाना है। 4:21 सही 9/11 बचे, ये आपका जवाब आ गया था। और आप इसको एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, m बराबर 2/11 कोष्टक में H1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। एक तरीका वो था, एक तरीका मैंने मिनट के तरीके से बताया था। ये तो था आपका हावर्स यानी घंटे के तरीके से क्वेश्चन आपने हल किया। एक तरीका था आपने मिनट के तरीके से क्वेश्चन हल किया था, जिसमें आपने 12/11 किया था, और एक तरीका था फार्मूले का। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 बजे से, क्वेश्चन आप नोट कर लें, 5 बजे से 6 बजे के मध्य, 5 बजे से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस मिलेंगी, या जीरो अंश का कोण बनाएंगी। यानी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 बजे से 6 बजे के मध्य, यानी अब देखा जाए क्वेश्चन को कि 5 से 6 की बात कर रहा है और हमें निकालना क्या है। बोला तो वो है क्या, आपस में मिलना, लेकिन हमें निकालना क्या है, आपस में मिलना हो या जीरो अंश की बात हो, बात एक हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे जीरो अंश निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मैंने बोला 5 बजे से 6 बजे, तो आपका पहला घंटा क्या है, यानी H1 क्या है, H1 को आप रखेंगे 5 गुणे 60/11। तुरंत इसको हल करेंगे तो इस 5 का गुणा 60 में करेंगे तो ये 300/11। अब इसको आप अगर 11 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे 5:27 सही 3/11 बजे। ये आ गया आपका जवाब। क्या 1 मिनट का भी वक्त लगा आपको? नहीं लगा। और इससे भी कम समय लगेगा कि क्वेश्चन देख करके आप कैसे जवाब देंगे, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए, फिर अगले क्वेश्चन की बात आती है। आप हमें अगले क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 6 बजे से 7 बजे के मध्य, यहाँ पे आपको जीरो अंश का कोण बताना है, यानी आपस में मिलना, यानी आपको बताना है कि संपाती कब होंगे। तो आपका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। चलिए फटाक से बताइए तुरंत। चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6 बजे से 7 बजे,
अब इसमें निकालना क्या है, 0 अंश का कोण निकालना है। यहाँ पे 6 है, मैंने बताया आपको जो पहला घंटा है आप उसी को रखेंगे, यानी 6 गुणे 60/11 इसको रखेंगे और 6 का गुणा इस 60 में करेंगे तो आपका जवाब होगा 360/11। अब इसको आप जैसे क्वेश्चन को हल करेंगे तुरंत आपका जवाब हो जाना चाहिए यहाँ पे क्या। अब देखो तुरंत जवाब देने का मतलब है जो पहला घंटा होगा उसे हमें रखना ही रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका जवाब होगा 6:32 सही 8/11 बचे। ये जो मान है हम तो भाग दे नहीं रहे हैं, आपको मैंने कल भाग सिखा दिया था किस तरीके से देना है। इस मान को आप भी ऐसे ओरल तरीके से बता सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को तुरंत लगा लिए होंगे, और लगाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन का जवाब दे दें। तो इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी ये जो फार्मूला है, फार्मूला क्या, ये एक बेसिक मेथड है। ये 60/11 ही आपको रखना है, यानी कोई सा भी समय हो 1 से लेकर के 12 तक की हम बात करते हैं, यानी जो घड़ी का हमारा डायल अंक है 1 से लेकर के 12 तक। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दीवार घड़ी पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन का मतलब आप कभी भी जाते हैं तो देखते होंगे वहां 24 बजता है, लेकिन हमें 24 बिल्कुल नहीं बजाना है, सिर्फ दीवार घड़ी में हमें 12 तक ही बजाना है और पूरा का पूरा टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 12 तक जो डायल अंक है हम सब पे चर्चा कर लेते हैं, चाहे 1 से 2 बोले, 2 से 3 बोले, 3 से 4 बोले, 4 से 5 बोले, 5 से 6 बोले, 6 से 7 बोले, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। अब 12 से 1 की बात आई फिर तो हमारा रिपीट हो गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 फिर रिपीट हो जाएगा। लास्ट के ये दो जो क्वेश्चन है 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है, इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि हमारी यानी घड़ी की दोनों सुइयां, हमारी मतलब घड़ी की दोनों सुइयां कौन कौन सी, घंटे और मिनट वाली। मैंने आपको बताया कि घंटे और मिनट वाली सुई प्रत्येक घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं या 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो आपका जवाब क्या था कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अगर 1 घंटे में 1 बार तो 12 में 12 होना चाहिए, लेकिन 12 है नहीं। मैंने आपको नोट भी लिखवा दिया था, कल समझा भी दिया था कि यानी 12 से 1 के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनता है। नहीं, क्यों नहीं बनता है, इस पे हम चर्चा करेंगे इन दो क्वेश्चनों पे और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं 11 से 12, 12 से 1। हाँ, एक चीज और, यानी 1 से लेकर के 12 तक के सारे क्वेश्चन आपको लगाएंगे जैसे हमने बोले। 1 से 2 तो 1 गुणे 60/11, 2 से 3 तो 2 गुणे 60/11। आप ऐसे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट इसको समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे क्यों 0 अंश का कोण 12 से 1 के बीच में नहीं बनता, वो हम अभी समझाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में आपसे कभी ये नहीं पूछेगा 1 से 3, 3 से 5, 6 से 4, ये ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ना उल्टा कुछ नहीं, बस सीधा सीधा 1 से 2, 2 से 3 सीरियल से पूछेगा। जब भी कभी क्वेश्चन पूछेगा तब अगर ऐसा पूछ ले कभी, अभी तक तो पूछा नहीं, पूछ ले कभी तो हमें 2 आंसर निकालने होंगे, लेकिन हमें प्रत्येक घंटे में, क्योंकि 2 घंटे का पूछेगा तो 2 आंसर निकलेगा, 1 घंटे का पूछ रहा है तो 1 आंसर निकल रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी हमारा अगला क्वेश्चन है 11 से 12। चलिए आप लोग तुरंत क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। 11 से 12, 11 से 12 निकालना क्या है ये भी तो जानना है। 11 से 12 के बीच यानी आपको बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयां 11 बजे से 12 बजे के बीच कब आपस में मिलेंगी, या 0 अंश का कोण बनाएंगे या समपाती होंगी। यानी 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को समझना है आपको। पहला क्वेश्चन है 11 से 12, इसमें क्या निकालना है, 0 अंश का कोण निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 12 से 1, इसमें भी क्या निकालना है, 0 अंश का कोण निकालना है। यानी आपको ये बताना है कि कब आपस में मिलेंगी। मैंने आपको तरीका बताया है, एकदम सिंपल तरीका। हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो पहला घंटा है उसी को रखना है। यानी यहाँ पे 11 से 12 हमने बोला तो आपने तुरंत यहाँ पे 11 रखा, गुणे 60/11 कर दिया आपने।
यही तो किया। अब 11 का गुणा आप 60 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 660/11। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ आपका जवाब आ गया 11:60, यानी आपका यहाँ आंसर क्या आ गया, 12 बजे, पूरा का पूरा 12 बजे जवाब आ चुका है। ठीक, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन पे आएंगे, इसको फिर से समझाएंगे, फिर उसके बाद उस पे चलेंगे। क्यों ऐसा हुआ कि 12 से 1 के बीच में 0 अंश का कोण क्यों नहीं बनता, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले देख लिया जाए, इसको हम हल करेंगे 12 गुणे 60/11 करेंगे तो तुरंत यहाँ पर 12 छंग 72 यानी 720/11। इसको अगर हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारा जवाब होगा 12:65 सही 5/11 बजे। ध्यान दीजिएगा, 65 सही 5/11। क्या हमारा मिनट कभी भी 60 से अधिक हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये हमारा तुरंत जवाब गलत हो जाएगा। और जैसे भी कभी एग्जाम में आया तो ये ऑप्शन में जरूर रहेगा, ताकि आप यहाँ पे गलतियां कर दें। जैसे आप गलती करेंगे आप तुरंत 1 नंबर पीछे चले जाएंगे। तो आपको यही सब गलतियों को बचाना है। तो यानी कहने का मतलब 12 से 1 के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, ये तो समझ में आ गया, यानी 11 से 12 समझ में आया। तो अब चलिए देखते हैं 12 से 1 क्यों नहीं आया। पहले हम इसी क्वेश्चन की फिर चर्चा करते हैं, तब उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। इसके लिए हमें आपको एक घड़ी बनानी होगी, ध्यान दीजिएगा। ये घड़ी बनानी होगी और हमने यहां पे बनाया घड़ी। अब इसमें डायल अंक आप डाल दीजिए, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। तो चलिए, कल मैंने आपको मिनट के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था और एक घड़ी बना करके पूरी तरीके से समझाया था। तो इसी पे हम फिर उसी पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला 11 से 12 की बात आई हुई है। 11 से 12 में हमें निकालना क्या है, 0 अंश का कोण निकालना है। 0 अंश का कोण तो हम अपने टिक से निकाल लिए इसको, 11 गुणे 60/11 करके हमारा जवाब आ गया था कितने बजे, 12 बजे तो आ गया था। लेकिन इसको समझा जाए, यहाँ पे देखा जाए ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जो हमारा यहाँ h1 है, h1 कितना है, 11 है कि 12, 11 है। जैसे यहाँ पे h1 हमारा 11 है, हम घड़ी में तुरंत यहाँ पे क्या बजाएंगे, 11 बजा देंगे। ये इस तरीके से आप 11 बजा दीजिए। ये है मिनट और ये है आवर्स। ये दोनों क्या सुइयां आपस में मिली है, नहीं मिली है। क्या संपाती हुई है, नहीं हुई है। क्या 0 अंश का कोण बना है, नहीं बना है। लेकिन यहां से बताइए, हमारी घड़ी में घंटे वाली सुई पहले चलेगी कि मिनट वाली। तो यहाँ पे आप जैसे घड़ी देखते हैं, आपको पूरा टॉपिक मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको घड़ी देखना आना चाहिए बस। पूरा टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। अब यहां से देखा जाए तो हमारी सुई कौन सी पहले चलेगी, तो यहां से मिनट वाली सुई हमारी पहले चलेगी। मिनट वाली सुई हमारी थोड़ा सा भी आगे बढ़ी, इतना सा अगर आगे बढ़ती है तो घंटे वाली सुई कहां चली जाएगी, वो भी थोड़ा सा रन करेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। फिर उसी तरीके से मिनट वाली सुई हमारी चलते 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 यहां तक आ गई, यानी कहां तक, 6 के सामने आ गए। तो हमारी ये घंटे वाली सुई कहां जाएगी, यहाँ पे आ जाती है। फिर उसके बाद हमारी घंटे वाली सुई चलते 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 जब तक ये 12 पे पहुंचेगी, तो घंटे वाली भी सुई हमारी चलते चलते कहां पे आ जाएगी, 12 पर आ जाएगी। तो ये बताइए 11 से 12 के बीच में 0 अंश का कोण बना कहां पे बना है, 12 बजे बना। तो यहाँ पे आपका जवाब कितना आया था, 12 बजे आया था कि नहीं आया था। यानी 11 से 12 के बीच में 0 अंश का कोण कब बना, 12 बजे बना। यहाँ पे आपका जवाब 12 बजे आ गया। सेम उसी तरीके से हम 12 से 1 की बात करते हैं। 12 से 1 की बात करते हैं तो 12 से 1 में थोड़ा सा समझ लिया जाए 0 अंश का कोण। यानी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 12 से 1 के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसी को समझना है। यहाँ पे जब हम 11 से 12 की बात करें, 11 से 12 में जब यहाँ पे 12 बजे 0 अंश का कोण बन चुका है, तो हम फिर से घड़ी बनाते हैं, 12 से 1 की बात करते हैं।
अगर हम क्वेश्चन दे 12 से 1 तो बताइए इसमें H1 यानी पहला घंटा क्या है, 12 है, तो हम घड़ी में जाहिर सी बात है 12 बजा देंगे, तो आप इसमें घड़ी में 12 बजा दीजिए, तुरंत इस घड़ी में 12 बजाइए। जैसे हम यहाँ पे 12 बजाए, ये हमारी घड़ी क्या है, 0 अंक का कोण बना रही है, संपाती हो रही है, एक सीधी रेखा में है, आपस में मिल रही है, हाँ हो रहा है ऐसा। फिर से समझिएगा, जब 11 से 12 की बात आई थी, 11 से 12 की बात आई थी, तो हमारा जवाब क्या मिला था, 12 बजे। फिर हम बात किए हैं 12 से 1 की बात किए हैं, जैसे हम 12 से 1 की बात किए, जैसे हमने घड़ी में 12 बजाया, तो फिर तुरंत देखिए 12 पे ही 0 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी ये जो 12 का समय है 11 से 12 में भी आ रहा है और 12 से 1 में भी आ रहा है। ये जो समय 12 बजे का है, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार 0 अंश का कोण बनाती है, लेकिन ये 12 बजे का जो समय है यहाँ पे 2 बार बना कि नहीं बना, बना, लेकिन बनता कितनी बार है, 1 बार। तो बस यही कारण है कि 12 से 1 के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनता है। फिर उसके आगे फिर आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पूरे सर्किल में आप बनाते हुए चले जाएंगे और आपका जवाब बेहद आसानी से आता चला जाएगा। क्लियर, पूरी बात समझ में आई। चलिए इसकी दूसरी हेडिंग की अब हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरी हेडिंग क्या थी, दूसरा क्या हमें पढ़ना था, 180 अंश यानी विपरीत। मैंने कल आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में कितनी बार विपरीत या 180 अंश का कोण बनाती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में कितनी बार विपरीत या 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो आपका जवाब क्या था, यानी एक घंटे में कितनी बार, एक बार, एक घंटे में एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार, तो 12 घंटे में आपका जवाब होना चाहिए 11 बार। उसी तरीके से 24 घंटे में कितनी बार, तो 24 घंटे में होगा 22 बार। इतनी बातें समझ में आई, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको बताया जरूर कि 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। जब 1 घंटे में एक बार तो 12 में 12 होना चाहिए, लेकिन 12 में 12 नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता। यानी 6 बजे से 7 बजे के मध्य ये हमारी दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं, यानी 180 अंश का कोण नहीं बनता है। यही कारण है कि 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, 180 अंश या फिर विपरीत ज्ञात करना। 180 अंश या फिर विपरीत ज्ञात करना, इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये पहला क्वेश्चन है, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां आपको विपरीत दे सकता है और 180 अंश भी बोल सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने बोला आपको कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी या फिर कब विपरीत होंगी। तो यहाँ भी अब कुछ नहीं करना है, इसको भी हम एकदम बेसिक मेथड से आपको समझाते हैं। जो आपको किताबी ज्ञान है उसको हम आपको सिखाते हैं, यानी जो आप किताबों में पढ़ते हैं पहले उसको सीखा जाए। एक बार उसको सीखा जाए फिर तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे दूसरे तरीके से। चलिए फार्मूला है यहाँ पे m बराबर 2/11 कोष्टक में h1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। इतनी बातें समझ में आई। वही फार्मूला जो पहले में लगा वही दूसरे में लगा, यही फार्मूला आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन इससे भी जब तक हम फार्मूला लिखेंगे उससे भी आसान तरीका है, लेकिन फिर भी उस आसान तरीकों को समझने के लिए आपको एक बार इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है m बराबर 2/11 कोष्टक में h1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। सेम उसी तरीके से जैसे कल हमने हल किया था, फिर से उसी तरीके से हल करें। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक प्लस है, एक क्या है, माइनस है। आप यहाँ पे प्लस ले लीजिए और यहाँ पे माइनस ले लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे माइनस ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस ले सकते हैं, आप कहीं पे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस।
तो क्वेश्चन की बात करें, मैंने क्वेश्चन बोला है आपको कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी या फिर 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, हल किया जाए इसको, तो m बराबर, अब इसको हल किया जाए तो 2/11 कोष्टक में h1 क्या है, h1 मतलब पहला घंटा क्या है, 4 गुणे 30 प्लस लेगी माइनस, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लेंगे प्लस। अब यहाँ थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना, तो 180 अंश का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 180। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, इस 4 का गुणा 30 में करिए तो ये हो जाएगा आपका 2/11 कोष्टक में 120 प्लस 180, इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/11 गुणे 300। अब इस 300 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 600/11। जैसे यहाँ पे 600/11 फिर से भाग दे देंगे तो आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा 4 बजकर, यानी जो पहला घंटा होगा वही बजकर 4:54 सही 6/11 बजे। क्लियर, ये जो हमारा जवाब आया है, हम किसी भी मेथड से करेंगे हमारा जवाब तुरंत आ जाएगा। तो चलिए इसका अब माइनस पॉइंट देखते हैं, यानी माइनस से अगर हम हल करते तो ये तो हो गया प्लस से, कब प्लस से करें कब माइनस से करें, तो आप चीजों को समझ लीजिए दोनों तरीके से। यहाँ पे आपने प्लस से किया, अब यहाँ पे हम माइनस से करते हैं, तो करिए। यहाँ पे फिर हम लिखते हैं 2/11 कोष्टक में h1 कितना है, h1 आपका 4 है, तो यहाँ पे रखा 4 गुणे 30 माइनस रखने के बाद हमारा थीटा का मान कितना है, तो 180, यहाँ पे रख दिया हमने 180। फिर से पुराने तरीके से, यानी यहाँ पे 2/11, फिर यहाँ कोष्टक में रखेंगे 4 का और 30 का गुणा करेंगे तो 120 माइनस 80, 180, यहाँ तक हल हो गया। फिर इसको नीचे आ जाइए, 2/11 गुणे 120 में 180, यानी 120 में माइनस 180 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे घटाएंगे कितना होगा, -60 हो गया। जब यहाँ पे मान हमारा माइनस में आ जाए, यानी कभी भी फार्मूले से क्वेश्चन को हल करते हैं, कभी भी हमारा मान अगर माइनस में आ जाए, क्या आ जाए, कभी भी हमारा मान अगर माइनस में आ जाए तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से 2/11 गुणे, यानी इस माइनस को हम किससे घटाएंगे, इस माइनस को हम घटाएंगे 360 माइनस 60, इस तरीके से, यानी माइनस वाले जो ये हमारी वैल्यू माइनस में आई है इसको हम किस में घटाएंगे, 360 में। क्यों, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का, तो पूरे घंटे में 1 घंटे पूरा चक्कर लगाने में कितना समय पूरा चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनेगा, 360, तो यही 360 है। तो वहां से 360 से हम घटाए तो यहाँ पे आपका जवाब होगा 2/11 गुणे 300। जैसे यहाँ पे 300 आया तो इसका फिर से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600/11। यहाँ पे 600/11 आ चुका, यहाँ भी 600/11 आया था, तो जवाब आपका क्या आया था, 4:54 सही 6/11, तो यहाँ भी आपका जवाब क्या होगा, 4:54 सही 6/11 बचे। ये क्लियर, लेकिन जब तक हम फार्मूला लिखेंगे इससे भी आसान कैसे किया जाए उसको समझा जाए। फार्मूला लिखने से पहले जवाब कैसे आए उसको समझा जाए। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जैसे मैंने बोला 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, यानी कब 180 अंश का कोण बनाएंगी, तो आपका इसमें h1 क्या है, h1 क्या है, यहाँ पे h1 आपका कितना है, 4 है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपने मन से आपको 6 जोड़ देना है, यहाँ पे आपने जोड़ दिया 6, ये कितना हो गया, 10 हो गया है, 4 और ये 6 10 गुणे 60/11 फिर से आ गया। जैसे यहाँ पे 60/11 आया, 10 का गुणा 60 में करेंगे तो 600/11, इसको फिर से हल करेंगे। ये देखिए जैसे हमने हल किया था 600/11 आया था, तो आपका जवाब क्या आया था, 4:54 सही 6/11, तो यहाँ भी आपका जवाब कितना आ गया, 4:54 सही 6/11।
आ गया, आसान हुआ। जब तक हम फार्मूला लिखेंगे तब उसके पहले ही हमारा जवाब आ गया। आया? अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 6 कहां से आया, ये 6 कहां से आया, तो इस 6 की भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो था हावर्स के तरीके से, कैसे? हावर्स यानी घंटे के तरीके से क्वेश्चन हल किया गया। इस 6 को जानने के लिए हमें मिनट के तरीके पे जानना होगा। तो आइए एक बार हम मिनट के तरीके पे चलते हैं। इसके लिए इसको हमें हटाना पड़ेगा, ये हटा देते हैं। बस आप इसको सीख लीजिए, लेकिन इसका यूज मत करिएगा, कहीं भी इसका यूज मत करिएगा। इस पूरे चैप्टर की बात करें, ये जो फार्मूला है एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस फार्मूले का यूज करना है, बाकी आपको कहीं नहीं करना है। आपको जानकारी हो जाती है, रख लीजिए जानकारी, लेकिन यूज नहीं करना है। यूज जब तक हम फार्मूला लिखेंगे उसके पहले ही आपका जवाब आपके सामने है। तो क्या हमें फार्मूला लिखने की जरूरत है? क्या हमें इतना लंबा पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अब मिनट के तरीके पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार, ताकि आपको समझ में भी आ जाए वो 6 आया कहां से। आपके मन में इच्छा होगी ये 6 कैसे आ गया, उसको उस पे हम बात कर लेते हैं। जीरो अंश, 180 अंश, 90 अंश। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन तीनों को पढ़ने के बाद 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक होगी जिससे आपके दिमाग में 100% क्लिक हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में जाइए, एक बार अपनी कॉपी को देख लीजिए, चले जाइए। क्वेश्चन आया तो 100% गारंटी के साथ कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए मिनट के तरीके पे आते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। अब हमें क्वेश्चन हल करना है मिनट के तरीके पे, और हमें निकालना क्या है, 180 अंश का कोण निकालना है। और किसमें निकालना है? 4 बजे से 5 बजे के बीच निकालना है। तो एक हम घड़ी बनाते हैं, आप भी बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए देखते हैं। घड़ी बनाने के बाद यहां सब पे डायल अंक आप भर दीजिएगा, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या बात हुई थी? 4 बजे से 5 बजे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जैसे हमने बात की 4 बजे से 5 बजे हमें निकालना क्या है? विपरीत, यानी 180 अंश निकालना है। लेकिन इसमें h1 क्या है? 4 या 5? तो 4 है। 4 है यहाँ पे, जैसे h1 हमने देखा 4 है, तो आप तुरंत यहाँ पे क्या बजाएंगे? 4 बजा दीजिए। ये 4 बजा दीजिए इस तरीके से। कितना बज गया? 4 बज गया। यहाँ पे जैसे 4 बजा, क्या बताइए ये दोनों सुइयां क्या आपस में विपरीत है? नहीं है। तो विपरीत करने के लिए क्या होगा? यानी ये जो घंटे वाली सुई है हमारी कहाँ जाएगी? यहाँ आएगी। हमें क्या निकालना है? विपरीत निकालना है, 180 अंश निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? 180 अंश हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको ये टाइम निकालना है ना, ये टाइम विपरीत वाला निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से कुछ बातें समझ में आ रही है तो समझिएगा। यानी 12 से लेकर के 10 तक देखिए कितना मिनट हुआ है। यानी हमें क्वेश्चन हल कहाँ करना है? मिनट के तरीके पे। तो आपको ये बताना है कि 12 से लेकर के इस 10 तक आने में कितने मिनट लगे हैं। तो आप काउंट कर लीजिए, यहां से यहां तक तो मिनट करेंगे, तो यहाँ आपका मिनट कितना हो जाएगा? 50 मिनट होगा 50 हुआ। तो यहाँ पे हम तुरंत रख देंगे 50 गुणे मिनट के तरीके से क्या रखना है? 12/11 रखना है। इस 50 का गुणा 12 में करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 600/11। जैसे यहाँ पे जवाब आया 600/11, आप तुरंत समझ जाएंगे। ये देखिए 600/11 में आपका जवाब क्या आया? 4:54 सही 6/11 बजे। तो यानी आपका जवाब यहाँ पे क्या आ गया? 4:54 सही 6/11 बजे आ गया। मिनट के तरीके से सबसे आसान तरीका कौन सा? ये लगाना क्या है? ये सदैव याद क्या रखना है? ये कुछ करना है? कुछ नहीं, सिर्फ पहला घंटा
जो भी होगा गुणे 60/11 कर देना है। यानी पहला घंटा गुणे 60/11, ये तो हो गया 0 अंश की। अब हम 180 अंश की बात करें तो पहला घंटा प्लस 6 गुणे, अब यहाँ पे पहला घंटा प्लस 6 फिर रखेंगे गुणे 60/11। क्लियर? ये कौन सा है? 180 अंश। क्या 0 अंश 180 अंश में कुछ फर्क दिखा? हाँ दिखा। सिर्फ क्या दिखा? 6 का फर्क दिखा। 6 कहां से आया? अब उसकी चर्चा करते हैं। यानी यहाँ पे मिनट तो आ गया समझ में कि कैसे मिनट के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये तो बात पूरी बातें समझ में आ गई। अब देखिए 6 कहां से आया। इस 6 की जो हम बात कर रहे थे, ये 6 आया कहां से? तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने बोला 4 बजे से 5 बजे, तो हमने 4 बजाया। अब 4 का विपरीत कहाँ? 10 पे। तो 4 से लेकर के यहाँ तक देखिए कितने घंटे? यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। उसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन आपको बोलते कि 5 बजे से 6 बजे, क्वेश्चन अगर मैं बोलता कि आपको 5 बजे से 6 बजे, तो आप घड़ी में क्या बजाते? 5 बजाते। इस तरीके से ये 5 बज जाता आपका, 5 बजा। विपरीत बोलता तो 5 का विपरीत क्या होगा? 11 होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 से लेकर के 11 के बीच में कितने घंटे का डिफरेंट आया? 6 घंटे का आया। 6 कहां से मिला? यहाँ से मिला। यानी कोई सा भी 1 घंटे उठाइए आप। अब विपरीत करने की बात आती है, 6 जोड़ दिए विपरीत आ जाए। जैसे मैं पूछूं आपसे 2 बजे से 3 बजे बताओ 180 अंश का कोण बताना है, क्या बताओगे आप? यहाँ यानी यहाँ पे तुरंत आप देखोगे, जैसे हम घड़ी में 2 बजाएंगे, 2 का विपरीत कहाँ आ रहा है? 8 पे आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आप 6 घंटे का फर्क हुआ कि नहीं हुआ? विपरीत निकल के आया। यानी कुछ भी रखना हो कुछ भी रखना हो, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। अच्छा एक चीज और, जैसे अगर मैं बोलूं 6 से 7, 6 से 7 भी तो है, तो 6 में कितना? सॉरी 6 से 7 की बात आती है तो 6 में कितना जोड़ोगे आप? 6 जोड़ोगे, 6 6 12। लेकिन कुछ बातें याद रखनी होंगी आपको सदैव। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन हल करेंगे, कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी जो मैंने आपको बताया है कि 180 अंश में क्या याद रखना है, 0 अंश में क्या याद रखना है, 90 अंश में क्या याद रखना है, सारी बातें बताए। तो बस यहाँ पे ये याद रखना है, ध्यान रखना है। 1-2 पॉइंट तो याद हो ही सकते हैं। 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण बनता ही नहीं है। अगर हम बात करें 7 से 8 की, 7 से 8 की बात करें तो 7 में 6 जोड़ो, 7 6 13। अब जैसे 13 आया तो बताओ 13 जैसे हमने बोला तो कितना बजा? आप सभी बताइए। जैसे हमने 13 बोला, क्या आप कभी बताइए या कभी अपने दोस्तों या मित्रों को बताते कि हाँ 13 बजा है? नहीं बताते। घड़ी में 13 बजा होता है, लेकिन फिर भी आप क्या बताते हैं कि 1 बजा है। यानी कहने का मतलब जैसे 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी 24 तक जैसे बजता है, तो आप जैसे भी 12 से अधिक हुआ, 13, 14, 15 हुआ, अगर 13 बजा तो आप क्या बताएंगे कि 1 बज गया। यानी 12 से कितना अधिक है? 1 अधिक है तो 1 बज गया। अगर हम 15 बोलते तो 12 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, यानी कितना बजा? 3 बजा। चीजें क्लियर हो रही हैं? यानी बस तुरंत जैसे हम बोले 7 से 8 तो 7 में 6 जोड़ो, 7 6 13 हुआ। 13 गुणे 60/11 नहीं, 1 गुणे 60/11, क्योंकि पूरा टॉपिक हमें किस पे सॉल्व करना है? दीवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन था 4 से 5, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 बजे से 6 बजे। तो 5 से 6 बताइए। मैंने आपको बताया है जब भी पढ़ाई करें आप, रीजनिंग की क्लास करें, मैथ की करें, किसी भी सब्जेक्ट की आप क्लास करें, आप तुरंत अपने हाथ में एक कॉपी और पेन रखा करें ताकि बातों को, चीजों को नोट करते हुए चलें। मैथ लगानी होती है, रीजनिंग लगाना होता है, इन सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना होता है आप सबको, तो आप इसको जरूर किया करिए। यानी अपने हाथ में एक पेन और कॉपी जरूर रखा करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन था हमारा 4 से 5, दूसरा क्वेश्चन है 5 से 6, तीसरा होगा 7 से। आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, इतनी बातें समझ में आ जाएंगी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहला हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन है 5 से 6। किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे? पहले तरीके से, मिनट के तरीके से, हावर्स के तरीके से, या फार्मूले से? यानी सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? हावर्स का तरीका, यानी जो मैंने आपको बताया है हावर्स के तरीके से। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 5 से 6। जैसे हमने क्वेश्चन बोला 5 बजे से 6 बजे के मध्य
यानी फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि 5 बजे से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत या 180 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे 180 अंश की बात आ चुकी है। फिर से एक बार हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस पहले घंटे को रखना है। पहला घंटा प्लस कितना 6 ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 11 गुणे 60/11। अब इस तरीके से हम करें तो 11 का गुणा 60 में करेंगे तो ये कितना हो गया 660/11 हुआ। या तो हम यहीं पे 11 से 11 को कट कर देते, कट जाता, बचता कितना 60। नहीं करते, यहां पे करते, फिर भी कितना आता 60 आया। यहां पे आया आपका 11 गुणे 60/11। इसको कट किया, आया कितना 60 आ चुका है। यानी यहाँ पे क्या बचकर आया, पहला घंटा। पहला घंटा है क्या 5:60। यानी कितने बजे 6 बजे। आपका जवाब कितने बजे आया 6 बजे आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ एक बात और, जैसे यहाँ पे 5 से 6 की बात आई थी, अब इसी के बाद 6 से 7 की अगर हम बात करें तो ये बताइए 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा। सभी लोग लगाइए और कमेंट करिए कितना आएगा। सेम मेथड है, सब कुछ है, होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो बताइए कितना होगा, हमसे समझिए आप। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में कितनी बार विपरीत, एक बार। अगर एक घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। उसके आगे मैंने आपको बताया है, लिखाया है कि 6 से 7 के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनता है। यानी कहने का मतलब 5 से 6 में तो आपने निकाल लिया, 5 से 6 में आपने 180 में कितना निकाला था, 5 + 6 किया था तो आया था 11 गुणे 60/11 किया था तो आपका जवाब आया था यहाँ पे 5:60 या फिर 6 बजे यह जवाब आया था। उसी तरीके से हम 6 से 7 की बात करते हैं। 6 से अगर 7 की बात करें, निकालना क्या है 180 अंश निकालना है। 180 अंश निकालना है तो पहला घंटा क्या है 6 है, प्लस कितना 6, हर जगह 6 जोड़ना है 180 अंश में। और 6 कहां से आया, वो इसके पहले अभी हम आपको डायग्राम बनाकर पूरा सिखाया कि वो 6 कहां से आया। तो यहाँ पे देखिए 6 + 6 बराबर कितना 12 हो गया, गुणे 60/11। अब इस 12 का गुणा अगर हम 60 में करेंगे तो कितना होगा 720। फिर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा जवाब फिर से आ जाएगा 6:65 सही 5/11 बजे। फिर से आप बताइए क्या हमारा मिनट कभी भी 60 से अधिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी आपका जवाब क्या हो गया, गलत हो गया। यानी 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसको समझते हैं। इसको हटा दें, समझ में आ गया। तो चलिए इसको समझते हैं क्यों नहीं बनता है। डायल अंक रखना है 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 6 से 7 को समझने के लिए पहले आपको 5 से 6 को फिर से समझना होगा। यानी हम पहले चर्चा करेंगे 5 से 6 की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे 6 से 7 की। निकालना क्या है 180 अंश, यानी विपरीत। पहले हम 6 से 7 को समझने के लिए 5 से 6 को समझा जाए। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं 5 से 6 और निकालना क्या है 180 अंश यानी विपरीत निकालना है, तो मैं रखना क्या पड़ेगा, यानी रखना ये पड़ेगा कि जो पहला घंटा है हम उसी को बचा देंगे। ये बजाइए आप मिनट और ये कितना बजा 5 बज गया। हमें निकालना क्या है 180 अंश निकालना है। मेरे भाइयों ये बताइए क्या 12 से लेकर के यहां तक 5 तक क्या 180 अंश का कोण बना। मैंने आपको बताया था 12 से 1 के बीच में कितने अंश का कोण बनता है 30 अंश का। 1 से 2 के बीच में कितने अंश का कोण बनता है 30 अंश का। 2 से 3 में कितने अंश का कोण बनता है 30 अंश का। उसी तरीके से आप आगे भी देखेंगे
30 अंश का बनेगा। तो यहाँ से चेक करेंगे आप 12 से 5 के बीच में क्या ये 180 अंश का कोण बना? नहीं। कितना बना? 150 अंश का। लेकिन हमें निकालना क्या है? 180 अंश निकालना है। तो देखते हैं कहां पे बनता है, क्योंकि हमें निकालना है 5 से 6 के बीच में, शायद कहीं ना कहीं बने। तो अब ये बताइए यहां से कौन सी सुई पहले चलेगी? कौन सी सुई पहले चलेगी? मिनट वाली या घंटे वाली? तो मिनट वाली सुई पहले चलेगी। मिनट वाली सुई जैसे हमारी थोड़ा सा भी आगे बढ़ी, थोड़ा सा आगे बढ़ी इतना, तो घंटे वाली कहां रह जाएगी? ये भी थोड़ा सा बढ़ेगी। फिर मिनट वाली सुई हमारी चलते 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 जब तक ये यहाँ पे आई 6 तक, घंटे वाली कहां जाएगी? ये भी तो आधा आ जाएगी। हो गया। फिर उसी तरीके से हमारी ये सुई मिनट वाली बढ़ते 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 जब ये 12 पे पहुंचेगी तो घंटे वाली सुई कहां चली जाएगी? ये घंटे वाली सुई हमारी 6 पे पहुंच जाएगी। घंटे वाली सुई 6 पे, मिनट वाली सुई 12 पे। ये बताइए 180 अंश का कोण बना कि नहीं बना? यानी यहाँ पे तुरंत जवाब आपका क्या आ जाना चाहिए? 6 बजे निकल के आया था। 5 से 6 के बीच में कितने बजे? 5:60 यानी कितने बजे? 6 बजे। क्लियर? चलिए अब इसी के साथ आपको यह समझना है, अगर 5 से 6 में 6 बजे आ चुका है तो 6 से 7 के बीच में क्यों नहीं बनता 180 अंश का कोण? इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अक्सर एग्जामों में ये गलतियां हो जाती हैं कि यही क्वेश्चन उठा के हूबहू पूछ लेता है आपसे कि 6 बजे से 7 बजे, और एकदम आसानी से आप गलत करके चले आते हैं। ये गलत बिल्कुल नहीं करना है, समझ लेना है क्यों। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको 5 से 6, उसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम बताएंगे आपको 6 से 7 की बात बताएंगे। देखिए 180 अंश का कोण बनता है कि नहीं बनता है। इसको लेकिन याद रखिएगा कि 5 से 6 में कहां बना है। अब 6 से 7 की बात आती है। अगर 6 से 7 की बात आती है तो बताइए हम क्या रखेंगे? यानी पहला घंटा हमारा कितना है? 6 है, तो हम घड़ी में क्या बजाएंगे? 6 बजाएंगे। आप 6 बजा दीजिए। घंटे मिनट 6 बज गया। जैसे 6 बजा और देखने को तुरंत पता चल रहा है कि यहाँ पे 180 अंश का कोण बना हुआ है। बना हुआ है, दिख रहा है। जवाब आपका कितना होगा? 6 बजे होना चाहिए। 6 बजे, क्योंकि 6 बजे है ये। जैसे मैंने बोला 5 से 6 तो आपका जवाब आया 6 बजे। फिर मैं बोल रहा हूँ 6 से 7 तो आपका जवाब फिर कितना आना चाहिए? 6 बजे है। लेकिन जब हम 5 से 6 में 180 अंश को ले लिए हैं, तो क्या 6 से 7 के बीच में फिर इसी समय को लेंगे? कभी नहीं लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यानी 6 से 7 के बीच में चेक करेंगे कि कहां पे 180 अंश का कोण बन गया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक घंटे में एक ही बार 180 अंश का कोण बनता है। जब 5 से 6 के बीच में 6 बजे बन चुका है, तो क्या 6 से 7 के बीच में हम 6 बजे लेंगे? नहीं लेंगे। अगर हम ले लेंगे तो काउंट कितनी बार होगा? 2 बार हो जाएगा। तो हमें 2 बार नहीं, 1 बार काउंट ही करना है, 1 बार ही रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ 6 से 7 के बीच में, तो यहाँ से कौन सी सुई पहले चलेगी? जैसे यहाँ से सुई चलेगी, ये कौन सी सुई पहले चलेगी? मिनट वाली या घंटे वाली? तो यहाँ पे चलेगी मिनट वाली। जैसे थोड़ा सा भी आगे बढ़ा, एक बात और समझिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ से 12 बजे से 12 बजे से हमारी मिनट वाली सुई चली, 1 मिनट चली है। अभी तक तो 180 अंश का कोण बना हुआ है। ये 180 अंश का कोण बना हुआ। यहाँ पे तो 180 अंश का कोण बना हुआ है। जैसे मिनट वाली सुई हमारी 1 मिनट बढ़ी आगे, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का। तो ये 6 अंश यहाँ पे कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कितना? 6 अंश अगर कम हो गया तो हुआ कितना? 174 अंश हो गया। यहाँ पे 6 अंश कम हुआ, यहाँ पे बढ़ा कितना? घंटे वाली सुई है। जैसे ये 1 मिनट आगे बढ़ी, ये कितना आएगी? थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है? कितने अंश का? यानी ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा, यानी 1/2 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो कहने का मतलब 174.5 अंश का कोण बना। क्या ये यहाँ पे 180 अंश हुआ? नहीं हुआ। फिर उसी तरीके से मिनट वाली सुई हमारी चलते 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 यहाँ पे आ गई 6 पे। अगर 6 पे आए तो घंटे वाली सुई कहाँ चली गई? आधे पे आ गए। फिर उसी तरीके से मिनट वाली सुई चलते 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 जब ये 12 पे आई,
जब ये 12 पे आए तो घंटे वाली सुई कहाँ चली गई, 7 पे चली गई। क्या ये 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण बना? नहीं बना। क्लियर? चलिए, पूरी बातें समझ में आ रही हैं बेहतरीन तरीके से? कोई दिक्कत तो आप कमेंट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमारा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने में और प्रोत्साहन मिले। अभी हम 1-2 क्वेश्चन की और बात करते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां तक तो आप समझ गए, यानी 6 से 7 तक। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 7 बजे से 8 बजे। 7 बजे से 8 बजे के मध्य, 7 बजे से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत या 180 अंश का कोण बनाएंगे। यानी 7 से 8 की बात आती है तो समझिएगा, अगला क्वेश्चन है 7 बजे से 8 बजे निकालना क्या है, 180 अंश निकालना है, विपरीत निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या रखें, कैसे हल करें, किस तरीके से हल करें? क्या फार्मूला रखना है? कभी नहीं। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी पहले घंटे को आपको रख देना है। पहला घंटा प्लस कितना, 6 बताया था, यानी कि 180 अंश की बात आती है, कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 7 6 13। फिर से समझ लीजिए, मैंने बताया है पूरे टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ दीवार घड़ी पे हल करना है, ना कि रेलवे स्टेशन वाली घड़ी पे। रेलवे स्टेशन में इस वजह से आपको बता रहा हूं क्योंकि जब भी वहां आप जाते हैं तो वहां आप देखते हैं 24 तक बजता है, तो 24 हमें नहीं बजाना है। जैसे यहाँ पे 13 बजा, आप कुछ नहीं करेंगे, 13 का मतलब कितना, 1 बजा, तो यहाँ पे आप रखेंगे 1 गुणे 60/11। आप इसको हल करेंगे तो आपका जवाब होगा 7:05 सही 5/11 बजे। आ गया जवाब? ठीक उसी तरीके से 7 से 8 की बात हुई। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 से 9, अगर हम 8 से 9 की बात करें तो आप बताइए किस तरीके से? इसी तरीके से, हावर्स के तरीके से, यानी घंटे के तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे 8 रखेंगे, प्लस कितना करेंगे, 6 करेंगे, 8 6 14, 14 का मतलब 2 गुणे 60/11। फिर आपका जवाब यहाँ पे कितना होगा, इसका हम गुणा करेंगे तो 120/11। यहाँ आपका जवाब कितना होगा, यानी यहाँ आपका जवाब हो जाएगा 8:10 सही 10/11 बजे, 10 सही 10/11 बजे। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें 9 से 10। किसी भी क्वेश्चन की बात करो आप, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कुछ भी रखो आपको तुरंत यही प्रोसेस लगाना है। सदैव ये याद रखना है कि 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता। इसको हम बात करें 9 से 10 की बात करें हम, तो 9 से 10 में बताइए, इसमें पहला घंटा क्या है, 9 है, 9 रखा प्लस 6 किया, 9 6 15। इस 15 का मतलब कितना, 3 गुणे 60/11। तुरंत हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका जवाब होगा 180/11। अब इस 180 में 11 का भाग देंगे तो यहाँ आपका जवाब हो जाना चाहिए, पहला घंटा 9:16 सही 4/11। मेरे भाइयों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को हमारे चैनल के बारे में बताइए, उनको लिंक भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।